एक समय की बात है। एक हरे भरे और जीवंत जंगल में राज नाम का एक भयंकर और राजसी बाघ और गंगा नाम की एक कोमल गाय रहती थी। जंगल विभिन्न जानवरों से भरा हुआ था, जो अक्सर अपने मतभेदों के कारण एक दूसरे से दूर रहते थे। बाघ अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाने जाते थे, जबकि गायों को शांतिपूर्ण और पोषण करने वाले प्राणी के रूप में देखा जाता था। राज बाघ किसी अन्य से भिन्न था। उसे खेल के लिए शिकार करने या अन्य जानवरों को आतंकित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसके पास अपने आसपास की दुनिया के लिए जिज्ञासा थी और दयालुता से भरा दिल था। वह अक्सर अपना समय जंगल की खोज करने और उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होने में बिताते थे। एक धूप भरी सुबह राज जंगल के किनारे के करीब गया, जहां उसने गाय माता गंगा को घास के मैदान में शांति से चरते हुए देखा। उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होकर राज ने सावधानी से उससे संपर्क करने का फैसला किया। नमस्कार गाय माता, राज ने आदरपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। मैं राज बाघ हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपके भोजन में बाधा नहीं डाल रहा हूँ। गंगा ने ऊपर देखा। एक बाघ को अपनी ओर आते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह एक पल के लिए रुकी और राज को देखा, यह महसूस करते हुए कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। प्रणाम राज, आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैं गौ माता गंगा हूँ। आपको यहाँ क्या लाया है? राज ने बताया कि कैसे वह हमेशा गायों की कृपा और दयालुता की प्रशंसा करता था और वह उनके जीवन के तरीके के बारे में और अधिक समझना चाहता था। गंगा राज की वास्तविक जिज्ञासा से प्रभावित हुई और उसने उसके साथ अपना ज्ञान साझा करने का फैसला किया। इसके बाद के दिनों में राज और गंगा असंभावित दोस्त बन गए। वे अपनी अपनी दुनिया के बारे में बात करते हुए जंगल और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हुए घंटों बिताते थे। राज ने गंगा के दृष्टिकोण से करुणा, पोषण और जीवन के चक्र के महत्व के बारे में सीखा। बदले में राज ने अपने जंगल अन्वेषण और हर कोने में मिली सुंदरता की कहानियां साझा की। जैसे ही इस असामान्य दोस्ती की खबर पूरे जंगल में फैली, अन्य जानवर आश्चर्यचकित भी हुए और प्रेरित भी। जो जानवर पहले एक दूसरे से दूर रहते थे, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना और सीखना शुरू कर दिया। जंगल एक सौहार्दपूर्ण जगह में तब्दील हो गया, जहां डर के बजाय मतभेदों का जश्न मनाया जाता था। एक दिन जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, तो राज और गंगा ने समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। राज की ताकत ने उन्हें एक छिपे हुए जल स्रोत का पता लगाने में मदद की, जबकि गंगा की संसाधनशीलता ने यह सुनिश्चित किया कि पानी सभी जानवरों के बीच उचित रूप से वितरित किया गया। उनके निस्वार्थ कार्य ने जंगल के जानवरों को और भी करीब ला दिया। एक समय सूखा रहने वाला जंगल जीवन से खिल उठा और राज और गंगा के बीच का बंधन मजबूत हो गया। उनकी दोस्ती एकता का प्रतीक बन गई, जिसने सभी को सिखाया कि समझ और सहयोग से सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। और इसलिए बाघ और गाय माता सबसे अच्छे दोस्त बने रहे।